नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट सत्र का आखिरी दिन, प्रधानमंत्री मोदी बोले 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया था। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 4:58 पर बोलने आए और 42 मिनट की अपनी स्पीच में अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्मेंस का रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय सांसदों के सांसद निधि छोड़ने, सांसदों की 30% सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में समान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की। उन्होंने कोरोना के दौरान कुछ सांसदों के निधन पर भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन सेंगोल की स्थापना, G20 के आयोजन पर भी सांसदों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, अंग्रेजों की दंड संहिता हटाकर न्याय संहिता लाने, 3 तलाक कानून, पेपर लीक, चीटिंग बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हटाने की भी चर्चा की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। जी हां दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने शनिवार यानी कि 10 फरवरी को कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। सुखबीर खलीफा ने कहा कि 8 फरवरी को जब हमने दिल्ली तक मार्च निकाला था तो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हमें भरोसा दिलाया था कि 12 फरवरी तक हमारी मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी जाएगी। हमने उनकी बात इस शर्त पर मानी थी कि कमेटी के गठन में जरा भी देरी हुई तो हम दिल्ली तक मार्च फिर से शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने शनिवार को ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने CAA लागू करने का वादा किया था जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वे भारत आ सकते हैं, उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल का इंडिया को झटका, पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से कर दिया इनकार। लुधियाना में ऐलान, सभी 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को झटका दे दिया है। आज केजरीवाल ने पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। शनिवार को लुधियाना रैली में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, पंजाब में 13 सीटें हैं और 1 चंडीगढ़ की है। आने वाले 14-15 दिनों में इन 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। RJD ने अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोका। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड JDU ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें JDU के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच RJD ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। 3 घंटे तक RJD की बैठक चली। इसके बाद विधायकों को तेजस्वी के 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर रोका गया। विधायकों के लगेज को आवास में भेजा जा रहा है। उधर फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, वित्त मंत्री बोली कांग्रेस ने गुड़ का गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम से सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। जी हां दोस्तों, संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर चर्चा करते हुए एक बार फिर UPA सरकार पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को गुड़ का गोबर करना आता है। उन्होंने UPA शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया, जिस पर उन्होंने 9 फरवरी को स्पीच दी। इसमें बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। बाद में मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर, राहुल और जडेजा की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं, वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई है। उधर दोस्तों जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी 3 मैच भी खेलेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें 2 टेस्ट से आराम दिया जा सकता है। आखिरी 3 टेस्ट राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुक्रवार शाम को हुई थी। इस मीटिंग के पहले ही कोहली ने बीसीसीआई को अपनी अनअवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया था। कोहली ने आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को खेला था। वह निजी कारणों से सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले नहीं खेल सके। वह अब आखिरी 3 मैच भी नहीं खेल रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय टीम की, जिसमें कि किस किस को खिलाया गया है, तो दरअसल दोस्तों भारतीय टीम में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, केएस भरत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, पाकिस्तान चुनाव, नवाज शरीफ बोले हमारे पास जनादेश, सब साथ आए। सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थक जीते, 19 शहरों में पीटीआई का प्रदर्शन, 1 की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, 1 सीट पर चुनाव टाल दिए गए, बाकी सीटें रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी शामिल है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीटीआई को 95 सीटें मिली है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 64, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी को 51 सीटें मिली है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको और किस क्षेत्र की और कौन से राज्य की खबरें चाहिए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।